कोटि कोटि नमन। आज भक्त के सतगुरु पूज्य गुरु महाराज जी के चरणों में करने राजधानी की सम्मानीय श्री दशल्ला जी वीरंपरा, हमारे जय गुरुदेव धर्म प्रचार संस्था मथुरा की ओर से हमारे बिलाकाक्षक भाई संतोषी लाल जी गौर साहब, हमारे पास में बैठे भाई सुरचरलाल जी रावत छात्रा, हमारे बीच में पधारे सम्मान्य हमारे ब्रजेश पंडित जी हार गांगोली, हमारे बीच में बैठे भाई राठौर साहब, हमारे बीच में पधारे भाई रामेश जी, सम्मान्य मुंशी लाल जी, सम्मान्य हमारे राठौर साहब, सम्मान्य जितना में रवि यादव जी महाराज, जितने भी हमारे सम्मानित हमारे सामने बैठे सम्मान्य हरेंद्र सिंह जी सकरवार खांडोली, सम्मान्य हमारे मुंशी भाई जी और हमारे संस्था के हमारे भाई ओम प्रकाश जी मास्टर जी साहब, हमारे रंगीपुर से पधारे पंडित जी महाराज, अन्य जितने भी हमारे सत्संगी प्रेमी भाई बहन यहाँ विराजमान है, सभी को हमारा माता बहनों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, सम्मानित भाइयों को, सभी को हमारा आज प्रेमियों आज के सत्संग कार्यक्रम में सभी को हमारा सब प्रेम बार बार जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सम्मानित भाई बहनों, देखिए आज का बहुत बड़ा सुंदर है, जो के मालिक की दया कृपा से ऐसे दिन बहुत कम आते हैं। प्रेमियों, आपको विदित तो होगा कि आज एक महान देशभक्त 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्मदिन भी आज ही के दिन मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपने स्वतंत्रता सेनानियों में प्रथम कहा गया है। आज 23 जनवरी को उनका जन्मदिन है। ये भी आज बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आपने यहाँ सत्संग कार्यक्रम रखा है। वैसे तो 23 जनवरी को हमने सुना है कि 23 जनवरी को सत्संग हुआ, कदा 23 तारीख को होता है, लेकिन आज हम बड़े परम सौभाग्यशाली हैं जो कि आज इस सत्संग के बहाने हमको, आपको, सभी माता बहनों का, भाइयों का, आप सम्मान भाइयों का दर्शन हुआ, जो हमारा बड़ा परम सौभाग्य है। क्योंकि ऐसे कार्यक्रम कराने वालों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो सत्संग कार्यक्रम कराते हैं। गोस्वामी जी रामायण में लिखते हैं कि सतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा गोस्वामी दुर्लभ दोय। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कृपया शांति का दान। गोस्वामी महाराज कहते हैं कि सत कहते हैं पुत्र को, दाना कहते हैं औरत को, सत दाना, और लक्ष्मी कहते हैं धन और माया को। ये तो पापियों के घर में भी मिल जाती है, लेकिन संतों का समागम, संतों का आगमन, संत समागम हर कथा, ये संतों का सत्संग और मालिक की दया कृपा से प्रभु की चर्चा, ये मिलना बहुत बड़ा दुर्तरय है। हमारा आपका बहुत बड़ा परम सौभाग्य है जो कि हम आप यहाँ बैठ करके
आज के कार्यक्रम में स्वामी जी महाराज के वचनों का अनुकरण कर रहे हैं, वचनों का पालन कर रहे हैं, वचनों के अनुसार चल रहे हैं। ये हमारा बहुत बड़ा परम सौभाग्य है। प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, सभी संत महापुरुषों ने कहा है कि मन शरीर बड़े भाग्य से मिला है। प्रेमियों, मन शरीर हमको आपको वैसे ही नहीं मिला, बड़े भाग्य से मिला है। ये 84 लाख योनि भुगतने के बाद, 84 लाख योनियों भुगतने के बाद प्रेमियों, ऐसा कौन सी योनि है 84 लाख योनियों में जिसको कि हम भुगत करके नहीं आए हों, लेकिन हमको ये ज्ञान नहीं कि हम लोग 84 लाख योनियों में भोग करके, और बड़ी मुश्किल से मालिक की दया कृपा हो गई 84 लाख योनियों में। प्रेमियों देखिए, जितने भी जल है, जल में रहने वाले जीव, और जितने भी थल से पृथ्वी पर बिचरने वाले जीव हैं, और जितने भी आकाश में उड़ने वाले जीव हैं, ऐसे कौन से जीव है जिसमें कि हम जन्म लेकर के नहीं आए हैं? जिस योनियों में हम गए हैं कर्म अनुसार, उन योनियों में जाकर के हमने क्या किया है? हम योनियों में, जिस योनियों में पहुंचे, वहां जाकर के हमने वही किया। रहने के लिए घर बनाया, चाहे किसी भी योनि में रहे हो, रहने के लिए घर बनाया, और वहां भी जाकर के हमने बच्चा बच्ची पैदा किए। आपको हमको पता है कि हम लोगों ने कितने बच्चा बच्ची पैदा किए और कितने हमने घर बनाए। हर योनियों में कहाँ हम लोग बिछड़े हैं। प्रेमियों, ऐसी कोई योनि नहीं जिसमें हम नहीं गए हो, चाहे वो जल में रहने वाले जीव हो, चाहे पृथ्वी पर बिचरने वाले जीव हो, और चाहे आकाश में उड़ने वाले जीव हो, सब में गुजर करके हम लोग यहाँ मालिक की दया कृपा जब हो गई है, तब हम लोग यहाँ पर आए हैं इस योनि में, मनुष्य शरीर में। कितना बड़े, कितनी योनि भुगती है, इसके बाद मालिक की दया कृपा हमको ये जब कि मनुष्य शरीर मिला है। प्रेमियों, जिस वक्त हम माँ के गर्भ में उल्टी लटके थे, उस वक्त हमने ये वादा किया था कि मालिक अब की बार में से मुझे बाहर निकालते, महाभयानक पीड़ा से मुझे मुक्त कर दे, तो मालिक मैं हर पल पर तेरा इनाम रखूंगा। प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, गोस्वामी जी रामायण में लिखते हैं, उन्होंने कहा है, और हम लोग किस तरह से मालिक से दया मांग रहे थे, और प्रभु से ये दया, ये कृपा, ये भीख, ये याचना कर रहे थे कि अब प्रभु कृपा अरे कराए भांति, और सब भजन करो दिन राति। हे मालिक, अब की बार मुझ पर दया कृपा कर दो। प्रभु, अब की बार मुझे बाहर निकाल लो। मालिक, मैं आपसे वादा करता हूँ कि हर पल पर भी आपका ही नाम रखूंगा, मैं आपका ही भजन करूंगा, मैं और कुछ नहीं करूंगा, और कोई काम नहीं करूंगा। मालिक, केवल सिर्फ तेरा ही भजन करूंगा। इस तरह के प्रेमियों, हम आप सभी जो भी माता बहनों की योनि में बैठे हैं, हम लोग मनुष्य की योनि में बैठे, जो आए हैं, सभी लोग हम आप वादा करके आए हैं कि मालिक अब की बार मुझे बाहर निकाल दे, मैं हर पल पर तेरा ही नाम रखूंगा। अरे प्रेमियों, पूरा जीवन बीत गया, 50-60 साल की उम्र हो गई, लेकिन प्रेमी हमने मालिक से ये नहीं पूछा, हे मालिक तेरा भजन कैसे किया जाता है, तेरा भजन क्या होता है, जबकि हमने ये वादा किया था कि हर पल पर तेरा ही भजन करूंगा, तेरा ही नाम रखूंगा। प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, तो हमारे संत महापुरुष ये समझाते हैं, गोस्वामी जी महाराज ने ये रामायण में वो आपके लिए उदाहरण दिया है
उन्होंने लिखा है कि बड़े भाग्यवान सो तन पावा और गावा। बड़े भाग्य से अब की बार आपको ये मन शरीर मिला है। और प्रेमियों, बड़े भाग्य से मन शरीर मिला है, फिर क्या लिखते हैं? बड़े भाग्यमान सतर पावा और सुरु दुर्लभ सदग्रंथ गावा। और फिर लिखा है कि साधन धाम मोक्ष कर पारा पाहिन जय परलोक समारा। साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा केवल मन शरीर में होकर के जाता है प्रेमियों। जो मोक्ष और मुक्ति जीवात्मा के कल्याण का रास्ता केवल मन शरीर में होकर के जाता है, अन्य अवयवों में नहीं है। अगर कोई कहे पशु में हो, पक्षी में हो, अन्यथा और किसी जीव में हो, तो ये नहीं है। केवल ये मोक्ष और मुक्ति का दरवाजा केवल मन शरीर में होकर के जाता है। पाए न गए परलोक समारा। अगर इसको पाकर भी हम लोगों ने अपने मोक्ष और मुक्ति अपना कल्याण नहीं किया, तो इससे बेहतर और क्या होगा? प्रेमियों, जाता है जो कामयाब में होकर के जाता है, अन्य में नहीं। क्योंकि कहा है साधन धाम मोक्ष का द्वारा पाए जय पर लोक समारा। बड़े भाग्यवान सत्तर पावा सूर्य दुर्लभ। ये देवताओं के अंदर में नहीं है ये रास्ता प्रेमियों। मोक्ष और मुक्ति का रास्ता देवताओं के नहीं है। क्योंकि जो लोग पुण्य करते हैं, जो जीव पुण्य करता है, पुण्य करने के बाद वो जाकर के स्वर्ग लोक में देवता बन जाते हैं। लेकिन क्या होता है, पुण्य छूने मृत्यु लोक के जब उनका पुण्य छूट हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो फिर मृत्यु लोक में खड़ा होना पड़ता है। तो उनको मोक्ष और मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए हम लोग तो देवता के पीछे भाग रहे हैं। कभी ये देवता, कभी ये देवी, कभी वो देवी, चारों तरफ हम देवी देवता के पीछे भाग रहे हैं। और देवी देवता याचना कर रहे हैं कि हमको एक बार मनुष्य शरीर मिल जाए, तो हमने अपनी जीवात्मा का कल्याण कर ले, मोक्ष और मुक्ति प्रदान कर ले। जहां से आए वहां अपनी जीवात्मा को पहुंचा दे। तो प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, केवल मोक्ष और मुक्ति का रास्ता मन शरीर में होकर के जाता है। लेकिन इस और मोक्ष और मुक्ति के रास्ता को बताने वाला कोई संत महापुरुष मिलेगा। तो प्रेमियों, हम और आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, जो कि हमको आपको परम स्वामी जी महाराज, परम पुरुष बाबा जय गुरुदेव जी आश्रम मथुरा वाले हमको संत सदगुरु मिले। ये हमारा आपका बहुत बड़ा परम सौभाग्य है। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा था मंच से कि बच्चों, आप यहाँ आ गए हो, आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। गुरु महाराज अपने मुख से मंच से कह रहे हैं कि बच्चों, आप बहुत बड़े भाग्यशाली हो जो कि आप यहाँ आ गए। प्रेमियों, मैं आपका लोक भी बना दूंगा, मैं आपका परलोक भी बना दूंगा। तो प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, गुरु महाराज ने कहा था कि बच्चों, मैं किसी को बाबा जी नहीं बनाता, मैं किसी का घर द्वार नहीं छुड़ाता, मैं किसी के बाल बच्चे नहीं छुड़ाता। जो भी आप कर रहे हो, आप अपने घर गृहस्थी में रहो, बाल बच्चों की सेवा करो। जो भी आप कर रहे हो, खेती का काम, दुकान का काम, दफ्तर का काम, जो भी धंधा आप कर रहे हो, सब आप अपना सच्चाई और ईमानदारी, मेहनत और मानसिकता के साथ करना। प्रेमियों, अगर आप मेहनत और मकसद के साथ कमाई करोगे,
तो आपको उसी में बरकत मिलेगी। बरकत कहते हैं बढ़ोतरी। आपका सच्चाई और ईमानदारी, मेहनत, मकसद की कमाई में थोड़े में ही पूरा पड़ जाना, इसको कहते हैं सच्चाई और ईमानदारी, मेहनत, मकसद की कमाई और सच्चाई और ईमानदारी। प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा था कि बच्चों, आपकी अलीगल कमाई अलीगल चली जाएगी, हारी में, बीमारी में, दुख में, तकलीफ में। अपनी लोकल भाषा में कहते हैं कि जाम माया का जय स्वभाव और जैसे आवे तैसे ही जाए। तो प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, हमारी सच्चाई और ईमानदारी की मेहनत काम आती है। मैं आपको एक बरकत देने वाला एक उदाहरण दृष्टांत पेश करता हूं। प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा हुए थे, बहुत अच्छे, नेक और इंसान अच्छे। उनका नाम था नासिरुद्दीन। ये बादशाह थे अपने जमाने के, बहुत नेक इंसान थे। वो केवल अपनी मेहनत, मकसद की कमाई खाते थे। बादशाह होते हुए इनको जानते थे कि ये जो भी आ रहा है खजाने में, ये सब रियाया माने जनता का पैसा है। ये जनता के पैसे में से मुझे खर्च नहीं करना है, मैं केवल अपनी मेहनत की कमाई खाऊंगा। एक बादशाह होगा। प्रेमियों, उसका काम था कि रोजाना नमाज के पन्ने लिखता था और उन नमाज के पन्ना को ले जाकर के मैं अपने मंत्री को देता था। मंत्री जाता था और बाजार से वो नमाज के पन्ने को बेच करके और जो भी धन लाता था उसी में राजा अपना गुजारा करता था। देखिए प्रेमियों, कितना बड़ा अच्छा राजा था। प्रेमियों, एक दिन क्या हुआ, राजा के नौकर के घर से खबर आई कि आपको घर बुलाया गया। राजा के नौकर ने बादशाह से मिन्नत की, प्रार्थना किया कि महाराज, मेरे घर से समाचार आया है, मुझे अपने घर के लिए जाना है। महाराज, मेरे यहाँ कोई जरूरी फंक्शन प्रोग्राम है, मुझे वहां पहुंचना है, आप मुझे छुट्टी दे दीजिए। घर वाले सोच रहे थे कि बादशाह के यहाँ नौकरी करता है, बहुत बड़ा पैसा लेकर के आएगा। प्रेमियों, बादशाह ने उसको छुट्टी दे दिया। उस समय बादशाह के पास कुछ नहीं था, मात्र उसकी मेहनत मकसद के 2 रुपए थे और 2 रुपए उसको देते हुए अपने मंत्री को, जो उसके साथ में जो रहता था, उसको दे करके और ये कह दिया कि भैया, ये मेरे पास 2 रुपए है, आप ये 2 रुपए ले जाइए और मालिक आपको बरकत दे। इस तरह से कह करके उन्होंने 2 रुपए उनको दे दिए। अब बादशाह का नौकर मंत्री रास्ते में सोचने लगा कि मेरे घर वाले सोच रहे होंगे कि बहुत बड़ा पैसा धन लेकर के आएगा, राजा ने केवल मुझे ये 2 रुपए दिए हैं, इस 2 रुपए से मेरा क्या होगा, मैं क्या कर लूंगा, मेरे घर में इतना बड़ा प्रोग्राम है। रास्ते में बेचारा सोचता हुआ चला जा रहा था। रास्ते में चलते चलते उसने देखा कि अपने घर के लिए कुछ उपहार ले जाऊं, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है। उसने देखा रास्ते में चलते चलते एक शहर में
प्रेमियों अनार बहुत सस्ते बिक रहे थे। उसने देखा कि और कुछ नहीं तो अपने सभी परिवार के लिए 2 रुपए के अनार बहुत मिल रहे थे। उस जगह पे कम से कम 2 रुपए की एक पोटली अनार की बन जाती। इतना पैसा 2 रुपए का इतना अनार आ रहा था। तो प्रेमियों उसने 2 रुपए दिए अनार वालों को और बहुत बड़ी पोटली उन्होंने लेकर के उनको बांध दी। उस अनार की पोटली को लेकर के वो अपने घर के लिए चल रहा था रास्ते में। तो उस वक्त पैदल का जमाना था, पैदल बेचारा जा रहा था धीरे धीरे रास्ते में चलते चलते। तो आगे एक शहर मिला। बैठ जाइए भाई। आगे बहुत बड़ा शहर मिला। उस शहर में चारों तरफ डोरी पीटी जा रही थी। जब प्रेमियों पहले कोई भी कार्यक्रम हुआ करता था तो डोरी बांध रहते हैं ना, नगाड़ा लेकर के बजा करके सब जगह सूचना करते थे। ये पहले नियम था। तो प्रेमियों वहां सूचना करने वाले ढोल लेकर के और ये सूचना कर रहे थे सब जगह। क्या उस राजा की जो रानी थी बहुत बड़ी बीमार रहती थी और वैद्यों ने हकीमों ने बताया कि इनका कोई इलाज नहीं। लेकिन हमारे यहाँ देश में अनार पैदा नहीं होता और जब तक इस रानी को अनार का जूस नहीं मिलेगा तब तक इनकी बीमारी दूर नहीं हो सकती। ये आखिरकार इनको मरना ही पड़ेगा। हकीम ने जवाब दे दिया। प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, जब इस तरह से वो पोटली वाला लेकर के अनार जा रहा था, उस बादशाह के मंत्री ने देखा कि ये डोलीबार क्या आवाज लगा रहा है। जब उसने कहा था कि एक अनार की कीमत बहुत ज्यादा मिलेगी, तो प्रेमियों उसने डोलीबारों से जाकर के मिला। उन्होंने कहा महाराज जी क्या बात है। बोले हमारे राजा की रानी बहुत बीमार है और वो मरने के कगार पे है। वैद्य और हकीमों ने जवाब दे दिया है कि केवल अनार का जूस ही इनको बचा सकता है, अनार का जूस यहाँ मिलता नहीं। और कोई अनार जूस पिलाएगा तो बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा, जितना अनार के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। प्रेमियों बात को जाकर के उन्होंने कहा मेरे पास ये पोटली अनार की है, चलिए आप मुझे दरबार में ले चले। प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, वहां दरबार में जब जाकर हुआ और जाकर के राजा बहुत खुशी हुआ कि तुम्हारे लिए पास इतने बड़े पोटली बंधे ना, मेरी रानी को जीवन दान मिल जाएगा। उन्होंने एक एक अनार की बहुत ज्यादा कीमत देकर के प्रेमियों उसके पास मालिक की दया से इतना बड़ा धन इकट्ठा हो गया कि उस धन को और ले नहीं जा सकता था। प्रेमियों देखिए, ये 2 रुपए की बरकत का खेल, मालिक की सच्चाई और ईमानदारी, मेहनत सत की फल, 2 रुपए का फल प्रेमियों उस प्रेमी को मिला। बादशाह ने, उस राजा ने बादशाह अपने साथ में गाड़ी घोड़े भेज करके और उसको यहाँ से बोले देर के घर पहुंचा के आओ। तो प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, कहने का सारांश उदाहरण का मतलब ये होता है कि जो सच्चाई और ईमानदारी, मेहनत मकसद की जो कमाई का फल मिलता है, बरकत मिलती है, 2 नंबर 2 की कमाई में और अलीगल कमाई में ये फल नहीं मिलता, उसका परिणाम बुरा होता है। इसलिए प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, गुरु महाराज ने कहा था कि बच्चों आपको मैं ये रास्ता बता रहा हूँ, आप सच्चाई और ईमानदारी, मेहनत मकसद की कमाई करना, अलीगल कमाई अलीगल चली जाएगी। तो प्रेमियों, हमको आपको
सबको अपनी सच्चाई और ईमानदारी मेहनत मकसद की कमाई करना है। और प्रेमियों, गुरु महाराज ने हमको आपको सच्चा भजन करने का रास्ता दिया है, नामदार। तो सच्चाई और ईमानदारी से रह करके हमको आपको मालिक का भजन करना है। बाबा जी ने यही तो कहा था कि मैं किसी को बाबा जी नहीं बनाता, आप घर गृहस्थी में रहो। रात दिना में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से 23 घंटे आप अपना सब काम करो। रात का भी काम दे दिया गुरु महाराज ने, क्या आप करना चाहते हो? 23 घंटा रात में भी काम करो, दिन में भी काम करो। मात्र 1 घंटे का समय निकाल करके जो भी आपको समय मिल जाए सुबह शाम मालिक के सच्चे नाम को याद करो, मालिक के सच्चे नाम का भजन कर लो, बस ही में आपका काम हो जाएगा। प्रेमियों, ये गुरु महाराज का वचन है। तो हमको आपको सच्चाई और ईमानदार से रह करके अपने जीवन का निर्वाह करना है। प्रेमियों, सुबह रह करके हमको भजन करना है। प्रेमियों, भजन में आलस नहीं करना है। कुछ लोग कहते हैं भजन कब कर ले। अरे प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, आगे के दिन पाछे गए किया प्रभु से है और फिर पछताए होत का जो दुनिया चुन गई थी। गोस्वामी खेत गरीब को मृगन दिया उजाड़ और अब सोच मन बागड़े आधे की दरबार। अरे जितना समय बचा है उतने समय का सदुपयोग कर लीजिए, मालिक का भजन कर लीजिए। प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, हमारा सिवा भजन के और कुछ कोई जीवन का कल्याण करवाए कोई रास्ता नहीं, मात्र एक प्रभु का भजन, गुरु महाराज का भजन, सच्चा भजन, ये हमारे काम आए। हमारे संसार का कोई काम, कोई भी चीज काम आने वाली नहीं। हम और आप देख रहे, हमारे जो भी पूर्वज चले गए, हमारे बाप दादे चले गए, हम दिन रात रह गए, सभी लोग जा रहे, साथ में कोई ये ढेला पैसा लेके नहीं जा रहा। ना आपके साथ में घर गृहस्थी जा रही, ना आपके साथ में हाट हवाई मकान जा रहा, ना आपके साथ में रुपया पैसा जा रहा, किसी के साथ में कुछ जाने वाला नहीं। गुरु महाराज ने एक ही बात ही बताई थी केवल। प्रेमियों, आपके साथ जाने वाली एक ही चीज है, वो गुरु महाराज ने बताया, यही भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा आराम, मन तुम भजाओ गुरु का नाम। बस केवल ये भजन आपके साथ जाने वाला, कुछ जाने वाला नहीं। प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, समय रहते हुए भजन कर लीजिए, समय चूक गया फिर कुछ होने वाला नहीं। प्रेमियों, एक चलते चलाते मैं आपको उदाहरण पेश कर रहा हूं। एक महात्मा जी थे, महात्मा जी जा रहे थे भ्रमण के लिए और भ्रमण के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में चलते चलते एक शहर मिल गया उनको। उस शहर में पहुंचे, एक बहुत बड़ा साहूकार था। महात्मा जी जाकर के साहूकार से मिले और उनसे कहा, भाई साहूकार, देखिए हम लोग भ्रमण के लिए जा रहे हैं, महात्मा लोग हैं, हम लोग भ्रमण के लिए जा रहे हैं, हमारे पास हमारी एक अमानत है, उस अमानत को आप अपने पास रख लीजिए, हम 6 महीने के बाद आएंगे, अपनी अमानत को वापस ले लेंगे। बोले महाराज जी, ठीक है, आप जा रहे हैं तो आप रख जाइए, जो भी आपकी अमानत है उसको। प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा, कुछ महात्मा जी ने कहा कि उस अमानत को हम रखेंगे आपके पास जरूर सेठ जी, लेकिन आपकी कॉपी किताब खोल के लिख लीजिए आज की तारीख, तो तारीख नोट कर ली,
और बोले 6 महीने बाद मैं आऊंगा और अपनी अमानत वापस ले लूंगा। बोले अच्छा महाराज ठीक है। जब मैं 6 महीने का टाइम दिया और महात्मा ने अमानत उसके पास रख दी और चलते चलाते कहा कि सेठ जी जो हमने अमानत दिया उसका नाम ही बता दें हम आपको, और ये क्या प्रयोग में आती है उसको भी बता दें। बोले हजूर अच्छी बात है, बता दीजिए ये क्या है, ये क्या काम की है। बोले ये है पारस पत्थर, मैं आपको ये दे रहा हूं और ये पारस पत्थर को लोहा चढ़ा दोगे तो सोना बन जाएगा। सेठ जी बहुत बड़े खुश हुए। महात्मा जी चले गए। इतना कह करके सेठ जी बहुत बड़े खुश हुए कि अब तो मैं संसार का बहुत बड़ा सेठ बन जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास इतना सोना इकट्ठा हो जाएगा, सभी धनवान माया हो जाएगी कि पूरे संसार के लोग मुझसे आगे नहीं निकल पाएंगे। मैं सबसे बड़ा धनवान सेठ बन जाऊंगा। बहुत बड़े अहंकार में था। प्रेमियों क्या उसके पास पारस पत्थर रखा, अहंकार तो होगा ही। प्रेमियों काम काज में लगे रहे सेठ जी। थोड़े समय बाद उनको होश आया, अरे गए बाबा जी हमको बड़ी महामाना दे के गए, हम लोग यहाँ घिस रहे हैं। अरे मंत्री जी को बुलाया, अरे मुनि मुझे इधर आओ। बोले महाराज क्या बात है सेठ जी। अरे यार बाजार में जाकर के बात पूछ के आ लोहे का क्या भाव है। तो प्रेमिया मुनि मुझे गए बाजार में और लोहे का भाव पूछने लग गए। बोले भैया लोहे का क्या भाव है, दुकानदार से पूछा। तो उन्होंने कहा महाराज पैसे 5 रुपए महंगा हो गया है। मुझे ले आकर सेठ जी से कहा सेठ जी बाजार में भाव पहले से 5 रुपए महंगा हो गया है। सेठ जी बोले इतना महंगा हम क्यों खरीदेंगे, थोड़ा सस्ता हो जाएगा तब खरीदेंगे। सेठ जी फिर कामकाज में लगे रहे। कुछ समय बाद फिर होश आया, अरे मुनि जी हम बाजार में नहीं गए। अरे जब पूछ के कहा लोहे क्या भाव। प्रेमियों फिर मुनि जी गए लोहे का भाव पूछने और जाकर के बाजार में फिर पूछा। बोले कहा भैया लोहे का क्या भाव, तो पहले से 7 रुपए सस्ता हो गया है। तो प्रेमियों लौट करके कहा कि महाराज पहले से 7 रुपए सस्ता हो गया। बोले क्या आज 7 रुपए सस्ता हुआ, चलो और सस्ता हो जाएगा तब खरीदेंगे। प्रेमियों इस तरह से करते कराते सत्य और न्याय के चक्कर में प्रेमियों को समय आया। 6 महीने बीत गए। 6 महीने बीतने के बाद आकर के महात्मा जी तुरंत सेठ जी के पास आकर खड़े हो गए। तो बोले सेठ जी हमारी इमारत को वापस दे दो। बोले महात्मा जी की तरफ देखा और बोले महाराज जी आप क्या कर रहे, अभी तो 6 महीने कहां से गुजर गए, आपने 6 महीने का समय दिया था कि नहीं अपनी डायरी खोल करके देख लीजिए। जब प्रेमियों डायरी खोल करके देख के समय पूरा हो चुका। सेठ जी ने निवेदन किया, अरे महाराज इतना तो मुझे कर लीजिए, मैंने कुछ नहीं कर पाया। अरे मेरे जो साथी बात है उनसे तो छुपा ले लोग आते ये सोने के बन जाए। बोले आपको एक मिनट का समय नहीं मिलेगा, तुरंत हमारी मामानत वापस दो। प्रेमियों सेठ जी हक्के भक्के गए जैसे के जैसे महात्मा जी ने अपनी अमानत वापस ले ली। जिस कहने का उदाहरण यह है कि प्रेमियों के हमको ये मनुष्य शरीर एक अमानत मिली है, एक धरोहर मिली है, ये मालिक की धरोहर है। न किस समय कब पूरा हो जाए और कब हमारा समय पूरा होने के बाद हम लोग चले जाए। प्रेमियों और हम अपनी पारस पत्थर से कोई काम नहीं ले पाए तो हमारी बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। प्रेमी सत्संगी भाई बहनों हमको आठों संतों आठों से नाम दान दिया है, भजन करने का रास्ता दिया है। प्रेमियों हम आप अपने रहते हुए अपने जीते जी प्रेमियों अपने मालिक का सच्चा भजन कर ले, जीते जी अपने मालिक के पास अपनी जीवात्मा कल्याण करके
और अपने निज घर पहुंचा दे। केवल प्रेमियों, संत महापुरुषों का दूसरा कोई लक्ष्य नहीं होता। केवल संत महापुरुषों का एक ही लक्ष्य होता है, मात्र जीवात्मा का कल्याण करना। उनका कोई लक्ष्य नहीं, चाहे वो जीवों को किसी भी कारण से जोड़े। गुरु महाराज ने जाने किस किस बहाने से लोगों को ढूंढा, किस किस बहाने से लोगों को जोड़ा, किस तरह की उन्होंने लीलाएं दिखाई और जीवों को जोड़ा। किस लिए जोड़ा? उन्होंने केवल जीवात्मा के कल्याण के लिए। गुरु महाराज ने कहा था कि बच्चों, संसार में सबसे बड़ा परमार्थ क्या है? तो फिर गुरु महाराज ने कहा कि बच्चों, सबसे बड़ा परमार्थ है केवल जीवात्मा का कल्याण करना। प्रेमियों, संसार में हम आए हैं, संसार में केवल हमारा एक सबसे बड़ा परमार्थ है, अपनी जीवात्मा का कल्याण करना। आप अपने घर गृहस्थी में रह करके अपना लोक भी बना करके, परलोक भी बना करके, प्रेमियों लोक भी बना करके परलोक भी बना लो। इसके लिए हमको ये मनुष्य शरीर मिला है। ये मनुष्य शरीर फालतू नहीं चला जाए, वृथा नहीं चला जाए। हमको जीते अपनी जीवात्मा को अपने निज घर पहुंचाना है। महात्मा का यही काम होता है। इसीलिए तो कहा कि संत बड़े परमारथी और शीतल उनके अंग, तपन बुझावत और की जय जय अपने रंग। प्रेमियों, संत महापुरुषों का इसीलिए तो सबसे बड़ा परमार्थी कहा गया है कि संतों का काम परमार्थ है। केवल अपना दे करके, जीवों को रास्ता दे करके, सच्चा रास्ता भजन करने का दे करके और जीवों का उद्धार करने के लिए, जीवों का कल्याण करने के लिए मात्र वो संसार में आते हैं और उनका कोई दूसरा लक्ष्य नहीं होता। तो प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, हमको आपको सच्चाई और ईमानदारी, मेहनत, मकसद शक्ति कमाई के लिए कहते हैं। हमको आप लोग, हमने आपको साथ कई बार उदाहरण सुनाया है कि प्रेमियों देखो, सच्चाई ईमानदारी कमाई ईमानदारी की होती है। प्रेमियों, आपने सुना होगा एक बहनी थी और उसका काम था कि वो क्या करती थी, दूध में पानी मिला मिला करके दूध बेचा करती थी। और धीरे धीरे से उनके पास बहुत बड़ा धन इकट्ठा हो गया। धन इकट्ठा होने के बाद उन्होंने एक बहुत बड़ी नथ बनवा दी सोने की। उस समय भर्ती का जमाना था और नथ बनवा के सोने की बड़े दशक के साथ नथ को पहन करके पानी भरने के लिए जाती थी। उस समय क्या हुआ, एक दिन बहनी पानी भरने के लिए गई और जाकर के जैसे ही उन्होंने कुएं में रस्सी बाल्टी डाली तो रस्सी में नथ उलझ गई। रस्सी में नथ उलझी और जाकर के उनकी नाक फट गई और जाकर के नथ पानी में गिर गई। तो प्रेमियों, कहने वाले ने कहा कि पानी का पैसा पानी में और नाक गई बेईमानी में। तो प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, देखो, पानी का पैसा पानी में चला जाता, ये पैसा नहीं चाहता। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि प्रेमियों, सच्चाई और ईमानदारी, मेहनत, मकसद शक्ति कमाई करें, यही हमारे आपके काम आए। प्रेमियों, देखिए, गुरु महाराज ने कहा था कि बच्चों, मैं आपको नामदान दे रहा हूं, आपको केवल क्या करना है प्रेमियों, आपको शुद्ध शाकाहारी रहना है, गलत खान पान से दूर रहना है, मांस मछली अंडा शराब का सेवन नहीं करना है, शुद्ध शाकाहारी रहना है। क्योंकि प्रेमियों, शुद्ध शाकाहारी रहना भक्ति की पहली सीढ़ी होती है। पहली सीढ़ी भक्ति की शुद्ध शाकाहारी होती है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा था कि बच्चों, आपको शुद्ध शाकाहारी रहना है, गलत खान पान से दूर रहना है। क्योंकि ये मनुष्य शरीर हमको आपको भजन करने के लिए मिला है। जब सत्य महापुरुषों ने कहा है, मैं आपको छोटी सी एक प्रार्थना सुनाता हूँ। प्रेमियों, उसमें कहा है, मैंने मानस जन्म तुझको हीरा दिया, इसको व्यर्थ गमाए तो मैं क्या करूं।
मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, इसको व्यर्था कमाए तो मैं क्या करूं। वेद मंत्रों में सब कुछ बताया तुझे, वेद मंत्रों में सब कुछ बताया तुझे, नहीं आया समझ में तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, इसको व्यर्था कमाए तो मैं क्या करूं। मैंने खाने को तेरे लिए सब कुछ दिया, प्रेमियों मैंने खाने को तेरे लिए सब कुछ दिया, मेवा मिष्ठान भी मैंने पैदा किया। निर्दयी जीव के स्वाद को तू अगर, और निर्दयी जीव के स्वाद को तू अगर मांस खाने को जाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानस जन्म तुझको हीरा दिया, इसको व्यर्था कमाए तो मैं क्या करूं। तो प्रेमियों फिर कहते हैं कि मैं कहता हूं कि मेरा नाम तेरा पाप भी काट दे, और दुष्कर्मों से अपना ये मन डांट ले। संत सतगुरु जब नाम देते हैं तो क्या कहते हैं कि मेरा नाम तेरा पाप भी काट दे, दुष्कर्मों से अपना ये मन डांट ले। मैं कहता हूँ आजा तू मेरी शरण, मैं कहता हूँ आजा तू मेरी शरण, अब तू ही न आए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, इसको व्यर्था कमाए तो मैं क्या करूं। तो दीन दुखियों के दिल को सताने लगा, पाप कर्मों को मन से लगाने लगा। दीन दुखियों के दिल को सताने लगा, पाप कर्मों के मन से लगाने लगा। जैसा करने लगा वैसा पाने लगा, जैसा करने लगा वैसा पाने लगा। आज आंसू बहाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, इसको व्यर्था कमाए तो मैं क्या करूं। फिर कहते हैं संत सतगुरु, तो मैं कहता हूँ आजा तू मेरी शरण, और छूट जाएगा तेरा ये जीवन मरण। मैं कहता हूँ आजा तू मेरी शरण, और छूट जाएगा तेरा ये जीवन मरण। सतगुरु के कहे जो न माने वचन, सतगुरु के कहे जो न माने वचन, लाख 84 जाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, इसको व्यर्था कमाए तो मैं क्या करूं। तो प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, देखिए यही समझाते हैं संत सतगुरु कि प्रेमियों आप इस जीवन को पाते हुए, इस जीवन में रहते हुए, और प्रेमियों सच्चा रास्ता सतगुरु से लेकर के और भजन करना। प्रेमियों हम लोग ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते, हम आपको बताना चाहते हैं प्रेमी भाई बहनों, जय गुरुदेव आश्रम मथुरा में होली का सत्संग कार्यक्रम 3, 4, 5 मार्च को मथुरा में होगा। आप सभी लोगों से निवेदन है कि नए प्रेमी पुराने प्रेमी सभी 3, 4 मार्च को मथुरा होली के कार्यक्रम पे आप सत्संग में अवश्य पधारें। प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, 4 मार्च को हुजूर महाराज जी नए लोगों के लिए भजन करने का रास्ता नामदान देते हैं। जो प्रेमी को वो जाकर के वहाँ भजन करने का रास्ता दे सकते हैं। प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, देखिए 28 फरवरी को होली के कार्यक्रम से पहले, होली के सत्संग कार्यक्रम से पहले 28 फरवरी को
हमारे जय गुरुदेव धर्म प्रचार संस्था के राष्ट्रीय उपदेशक जी श्री सचिन चंद्र जी का कार्यक्रम अपने मुरैना जिले में होगा। जहाँ भी मुरैना जिले में वो कार्यक्रम होगा 28 फरवरी को आप लोगों के लिए सभी के लिए सूचना भेज दी जाएगी। आप सभी से निवेदन है कि एक कार्यक्रम में सभी प्रेमी भाई बहनों से हमारी हाथ जोड़ करके निवेदन है, आप सभी का निमंत्रण है, आप लोग आ जाइए जय गुरुदेव आश्रम मथुरा में होली के साथ सत्संग कार्यक्रम में नए पुराने सभी पधारिए। इसी के साथ में हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जो कुछ गलतियों से क्षमा करना। मैं अपने तारधारी भाई श्री दशल्ला जी गौड़ साहब विनम्र भाव से निवेदन करता हूँ, आए और प्रेमियों को गुरुमहाराज का संदेश सुनाए। बस इसी के साथ में सभी को हमारा बार बार जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम जिसका प्रभु मालिक का सच्चा नाम, जय गुरुदेव, मालिक का प्यारा नाम, जय गुरुदेव, खराब समय से बचाने वाला नाम, जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी लेना है, कल मन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब, क्या खा करके हुए खराब, अंडा मछली मांस शराब, क्या खाने में होगी भलाई, रोटी सब्जी दूध मलाई, क्या खाने में होगी